आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर 1 का जिनका एग्जाम कल है मेजर पेपर का, उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं, सबसे पहले उसको बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 3 खंड। पहला जो खंड होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव में भी 3 तरह के तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन रहे, दूसरा हो सकता है कि आपको शर्त अशर्त में उत्तर देने के लिए कहा जाए, और तीसरा हो सकता है कि वन लाइनर रहे, जैसे वेद कितने हैं तो भाई वेद 4 हैं, वेदांत कितने हैं तो 6 हैं, है ना, सर्व दर्शन कितने हैं तो मतलब 6 हैं। तो इस तरीका से आपको बनाने का प्रयास करना है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि आप उत्तर को पॉइंट बना के लिखिएगा, इंट्रोडक्शन अच्छा से दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। कोई भी प्रश्न सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमको किसी भी तरीका का जो प्रश्न है वो हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम इसी क्रम में आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में काफी मदद होगा। आपको पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट दे देगा कि हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, या स्टेटमेंट जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा। आपको बोल देगा कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। यदि मान लीजिए ऑनलाइनर पूछ रहा है तो कौन सा वेद में, तो साम वेद में। कौन सा वेद जो है और गद्य और पद्य दोनों में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। कौन से वेद में जादू टोना का वर्णन है, तो कौन सा वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आपको समझने का प्रयास करना है। जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, तो चारों वेद के बारे में डिटेल से, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इसके अन्वय कौन है ना, उपनिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इतना आप कर लेते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको बोल देगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नामकरण है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी प्रकार से आपको चूंकि आपको महाकाव्य भी पढ़ना है, आपको बोल देगा कि बताइए रामायण के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसी प्रकार से आपको चूंकि जैन धर्म भी पढ़ना है, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है, आपको पूछा जा सकता है कि महावीर जो है, महावीर वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही है, महावीर थे, ठीक है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक, ठीक है। तो ये तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बौद्ध साहित्य को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे आपका अंगुत्तर निकाय हो गया, है ना, आपका पिटक अभी आप जो बताए वो भी आपका बौद्ध साहित्य में आ जाएगा। फिर आपका जो है सो जातक ग्रंथ हो जाएगा। आपको बोला जाएगा कि बताइए कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में किसमें वर्णन है, तो जातक कथा में वर्णन है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा। फिर जैन ग्रंथ के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे भगवती सूत्र हो गए, अंग हो गए, उपांग हो गए, है ना। और उसके बाद जो है सो गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे सिद्धार्थ किनका नाम था, तो गौतम बुद्ध का नाम था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो है सो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। यानी उनका जीवनी के विषय में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आपके सिलेबस में जनपद पढ़ना है, महाजनपद नहीं है, लेकिन फिर भी आप महाजनपद के बारे में भी आप जानिएगा कि 16 महाजनपद होते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो कौन थे, मगध महाजनपद, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे सर्व दर्शन होते हैं, तो 6 दर्शन में कम से कम 3 दर्शन के बारे में बहुत डिटेल मतलब आप जान लीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। उसे तो 6 दर्शन आपको लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे आपको बोल देगा कि बताइए न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे, गौतम थे। क्या थे, गौतम थे, ठीक है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो सांख्य दर्शन के थे कपिल मुनि। इसी प्रकार से योग दर्शन के कौन थे, तो पतंजलि।
मुझे लगता है कि इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शल्य चिकित्सा, तो सुश्रुत ये शल्य चिकित्सा के प्रतिपादक थे, है ना। तो इसी प्रकार से आप, क्योंकि आपके सिलेबस में प्राचीन काल में जो है सो विज्ञान में प्रौद्योगिकी के विकास पर आपको पढ़ना है, तो उसमें आप आर्यभट्ट के बारे में पढ़िए, है ना, वाघभट्ट के बारे में पढ़िए, है ना, धन्वंतरी के बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी प्रश्न जो है सो छूटने वाला है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।